यासीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वासा के दफ्तर में। हम लोग वर्कर से भी जानेंगे कि पंजाब भर में सीवरेज के निज़ाम को किस तरह से बेहतर बनाया जा रहा है और जो भी मेन हॉल्स हैं उनको क्या वो सही तरीके से कवर्ड है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक। मुझे आप बताएं कि आपकी शिफ्ट कितने घंटों की होती है? 8 घंटों की। 8 घंटों की शिफ्ट होती है। तो रोजाना 8 घंटे या कभी कभी वक्त से ऊपर भी लगा लिया जाता है शिफ्ट? कभी हो जाता है कि 8-9 घंटे कर लेते हैं काम, बट 8 घंटे हमारी शिफ्ट होती है। किन दिनों में आप सबसे ज्यादा मसरूफ होते हैं? इनकी ईद पे बड़ी ईद होगी, जैसे बकरा ईद होगी, तब छुट्टी भी नहीं हमें मिलती तब। मतलब ईद की तो छुट्टियां गई फिर आपकी? जी। तो आपको कितनी सैलरी मिलती है? आप इतना ज्यादा काम करते हो और आप लोगों की वजह से लाहौर इतना खूबसूरत हो गया, तो सैलरी कितनी मिलती है आपको? 40,000। 40,000 जी। तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं इंतजामिया की तरफ से? लाइक कपड़े मिलते हैं सर्दियों के, और जब आप सफाई करने जाते हैं ऑन ग्राउंड होते हैं, ग्लव्स वगैरह इस तरह की चीजें मिलती हैं? जी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। कैसे क्या क्या मिलता है मुझे बताएं। ग्लव्स मिलते हैं, यूनिफॉर्म मिलता है हमें, शूज मिलते हैं। अच्छा, सेहत कार्ड मिला है। सेहत कार्ड मिला है? सोशल सिक्योरिटी कार्ड। अच्छा, हमारे साथ जोनल ऑफिसर LWMC के सैयद अदनान बुखारी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं, आपके वर्कर्स के हवाले से हम बात करेंगे आज। उन्होंने लाहौर की सड़कों पे इतनी सफाई की है, तो इन लोगों की ड्यूटीज मेजर क्या क्या होती हैं? हमारी 3 शिफ्ट्स में काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मॉर्निंग शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। और इन 3 घंटे में जो है ना 8-8 घंटे तमाम शिफ्ट्स का टाइम है, यानी 24 घंटे हमारी LWMC की वर्किंग जारी होती है। अच्छा, जब ये वर्कर्स ऑन ग्राउंड जाते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो इन लोगों को क्या क्या इक्विपमेंट्स दी जाती हैं, क्या फैसिलिटेट किया जाता है? ये जब ग्राउंड में उतरते हैं इनको हैंड कार्ड्स दिए जाते हैं, उसके अलावा इनको ग्लव्स दिए जाते हैं, इनको मास्क दिए जाते हैं, इनका प्रॉपर किट दी जाती है इनको, और इनको शूज़ भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिसकी इनको सेफ्टी हो, इनको जो कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इनको हेल्थ कार्ड वगैरह दिया जाता है कुछ? जी बिल्कुल, इनको जो है ना हेल्थ कार्ड वगैरह इसको सब सहूलतें अल्हम्दुलिल्लाह हमें LWMC दे रही है। तो अगर जब इनकी छुट्टियां, जैसे ईद के दिनों में उन्होंने बताया मुझे कि हमें छुट्टियां नहीं मिलती, ईद के दिनों में काम बहुत ज़्यादा होता है, बड़ी ईद की बात कर रही हूँ मैं, तो क्या उसके सब्स्टिट्यूट फिर इन लोगों को वापस से छुट्टियां दी जाती? जी बिल्कुल, उसकी अल्टरनेट इनको छुट्टियाँ दी जाती हैं। उसके इवज़ जो है ना वो, अगर हम सारे वर्कर हम छुट्टी करके बैठ जाएंगे तो सफाई का काम ही इतनी आला है। आपको पता है कि अगर हम सही तरीके से काम नहीं करेंगे, छुट्टी करके बैठ जाएंगे घर में, तो फिर कूड़ा फैल जाएगा। ये कर्फ्यू के मुतारिफ होता है कि जैसे कर्फ्यू लग जाता है, ऐसे कूड़ा जमा हो जाए तो वो फिर हम रोकथाम उसको नहीं कर सकते। आपको पता है ये कूड़े की डेफिशिएंसी ऐसी है कि ये रोज़मर्रा का काम है, तो हम वर्कर को छुट्टी ज़रूर देते हैं, लेकिन जो उसके इवज़ अगर ईद के दौरान ही अगर इनको छुट्टी 3 दिन नहीं मिलती तो इसके इवज़ इनको ना डे बाई डे 1 by 1 करके वर्कर्स को छुट्टी मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ पर हमारे साथ एक और वर्कर मौजूद है, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं अपना, हम उनको थोड़ा सा वक्त लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताएं, आपकी शिफ्ट कितने घंटों की होती है? पहले तो 8 घंटे की। 8 घंटे की शिफ्ट। आपकी कौन सी है, सुबह की है या रात की है? मेरी बी शिफ्ट है। बी शिफ्ट है, मतलब दोपहर में आप आते हैं? दोपहर में आते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ इतने ज्यादा झाड़ियाँ और ये पत्ते पड़े हुए हैं, यहाँ पे आपको सफाई करने में, साफ करने में कितना टाइम लग जाएगा? तकरीबन कम से कम घंटा डेढ़ दो लग ही जाते हैं। कितने अरसे से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं? तकरीबन हो गए मेरे को तकरीबन 12-14 साल हो गए। अच्छा, 12-14 साल हो गए। तो आपके घर में अफराद कितने हैं? हमारे घर में अफराद 6 अफराद हैं। तो आप अकेले कमा रहे हैं और भी कोई कमाता है? बच्चे भी साथ कमाते हैं। बच्चे भी साथ कमाते हैं। वो क्या काम कर रहे हैं? वो भी यही फील्ड में है। आपका कितनी तनख्वाह है महीना की? 40,000। 40,000 में घर चल जाता है? बस उकड़ दुकड़ होकर कर ही लेते हैं, महीना पूरा कर ही लेते हैं। अच्छा, तो अब कितने बेटे आपके साथ इस काम में लगे हुए हैं? साथ? 3 है। 3 बेटे हैं, वो तीनों सफाई का काम करते हैं? जी जी। आप चाहते हैं कि आपके बेटे इन फ्यूचर मुस्तकबिल में यही काम करें या कुछ बेहतर करें इससे? नहीं, हो सकता है अल्लाह आगे बेहतरी कुछ लाए। सिर्फ ये तो नहीं है ना, मसलन यही महकमे में काम करो, अल्लाह हो सकता है उनको कहीं और मसलन के अच्छी जॉब दे दे। आप चाहते थे कि आपके बच्चे पढ़ें? क्यों नहीं, अभी भी चाहते हैं कि वो स्कूल जाया करें? अगर आपके पास इतने पैसे होते तो वो भी स्कूल जाते? हाँ बिल्कुल। तो आपको जब ग्राउंड में जाते हैं, कोई ऐसा वाकया याद है जब आपको सबसे मुश्किल दिन लगा हो कि ये वाला काम बहुत मुश्किल था आपके लिए? मैडम, जब
इंसान रोजी के लिए निकलता है ना, हम्म, वो 12 हो या मसन के कम हो, हम्म, वो करना ही करना है आपने। हम्म, उसके बगैर आपका मसन के सरकट नहीं चलेगा। हम्म। तो शहरियों का रवैया आप कैसे देखते हैं? जब आप लोग बाहर जाते हो, सफाई करते हो, तो शहरी किस तरह से बिहेव करते हैं? शहरी मसन के हम लोग सफाई करके आते हैं और शहरी किसी ने डब्बा फेंक दिया, किसी ने बोतल फेंक दी, मसन के वापस फिर उसको कंटिन्यू भी करना पड़ता है। मतलब शहरियों ने अभी तक अपना जो रोल है वो अभी तक समझा नहीं है। वो नहीं। समझते हैं कि सिर्फ आपने सफाई करनी है, उन लोगों का सफाई के अंदर कोई काम नहीं है। नहीं, कोई काम नहीं। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको यही करूँगा, तो जब तक वो नहीं हमारा साथ देंगे, मतलब पाकिस्तान कभी साफ हो सकता ही नहीं है। जब वो हमारा साथ देंगे तो एकदम हम एक मरतबा करेंगे, जब एक कनेक्शन पॉइंट बने हुए डब्बे रखे हुए हैं तो भी अपना कूड़ादान इसमें ला के डालो, उसमें डालेंगे और वो जगह साफ की साफ रहेगी। बिल्कुल। अब हम लोग जानेंगे किस तरह से पंजाब भर में जो सेवरेज सिस्टम है उसको कैसे बेहतर बनाया जा रहा है और कैसे मेक श्योर किया जाता है कि मेन हॉल जो है वो सब कवर्ड हो। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वासा के डायरेक्टर महर अमजद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, हमने अभी देखा कि कल परसों की बात है, कराची में एक वाक़या पेश है जो कि बहुत अफसोसनाक वाक़या था। मेन हॉल का ढक्कन मौजूद नहीं था और वहाँ पे 3 साल बच्चा उसमें जाके गिर गया। तो आप क्या मेक श्योर करते हैं, हमें गारंटी दे सकते हैं कि पंजाब में, लाहौर में सब मेन हॉल के ढक्कन मौजूद होंगे, वो कवर्ड हैं? मैं आपको वासा लाहौर के पर्सपेक्टिव में बताऊंगा। वासा लाहौर में हम इंश्योर करते हैं कि हमारे किसी मैन होल का कवर मिसिंग ना हो, और इन केस थेफ्ट की वजह से और ब्रेकेज की वजह से कोई ऐसा एक इंसिडेंट हमें मिल जाता है, कोई ऐसा इंस्टेंस मिल जाता है, हम इमीडिएटली उसको रिप्लेस करते हैं। और अगर इन केस कोई उसका रिंग भी ब्रेक हुआ है उसको भी हम रेक्टिफाई करते हैं, क्योंकि अगर रिंग ब्रेक होगा तो वो वल्नरेबल है कि कवर भी वहाँ से स्लिप हो जाएगा, वो गिर जाएगा अंदर, और किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी पेडेस्ट्रियन के लिए और कम्यूटर्स के लिए वो प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। हमने अपनी सर्वे की टीम्स डेली बेसिस पे मूव की होती हैं, वो सर्वे करती हैं कि कंप्लेंट के आने से पहले हम खुद उसको देख लें, अगर मेन रोड्स पे, स्ट्रीट्स में कोई ऐसा मिसिंग मैन होल कवर है, डैमेज्ड मैन होल कवर है, हम उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई कर लें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? इंस्पेक्शन डेली बेसिस पे होती है, वीकली या मंथली? हम इसको 2 शिफ्ट्स में कर रहे हैं। एक हमारा स्टाफ निकलता है सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में, और फिर एक आफ्टरनून में जाता है, वो मेन रोड्स को, स्ट्रीट्स को सर्वे कर लेता है और उसके अकॉर्डिंगली हमें रिपोर्ट करता है और हम उसको इमीडिएटली अटेंड करते हैं उस ऑब्जर्वेशन को। जब कंप्लेंट्स आती हैं 1334 इसका नंबर है, लेकिन बहुत जल्दी रिस्पांस नहीं किया जाता था, तो इसके ऊपर कितना काम किया गया अभी तक? जी, उसमें मैं आपको बताऊं कि जो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का हमारा एक सारा प्रोसीजर था उसको हमने डिजिटाइज़ कर दिया है। पहले था कि कंप्लेनेंट हमारे ऑफिस में आता था और मैनुअली अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाता था, एक रजिस्टर के ऊपर नोट होती थी, हम कंप्लेंट अपने स्टाफ को देते थे। अब डिफरेंट मीडियाज़ हैं जिनको यूज़ करके कंप्लेनेंट अपने घर बैठे कंप्लेंट लॉन्च करवाता है। वो व्हाट्सएप नंबर पे करवा सकता है, वो 1334 हमारी हेल्पलाइन है वहाँ पे करवा सकता है, और उसके अलावा वो वेबसाइट पे जाके करवा सकता है। हमारे सब डिवीजन्स में डिजिटल कंप्लेंट सेंटर्स है, वो वहाँ पे आ सकता है। उसको ऑफिस आने की, डिजिटल कंप्लेंट सेंटर आता है तो आना पड़ेगा। उसके अलावा डिफरेंट मीडियाज़, वो व्हाट्सएप यूज़ करता है, हेल्पलाइन यूज़ करता है, उसको ऑफिस नहीं आना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे एमडी साहब ने 24 आवर्स का टाइम रखा हुआ है कि कोई भी कंप्लेंट हमारे पास आएगी उसको विद इन 24 आवर्स हमने रिजॉल्व करना है। जैसे ही हम उसको अपने डैशबोर्ड पे रिजॉल्व करते हैं, एक ऑटोमेटिक कॉल जाती है कंप्लेनेंट को, वो ये वेरीफाई करती है कि आपका प्रॉब्लम आपकी सेटिस्फेक्शन के लेवल तक रिजॉल्व हो चुका है या नहीं। और अगर उसमें नेगेटिव फीडबैक आता है तो उसको भी मॉनिटर किया जा रहा होता है कि हमारे हर सब डिवीजन की डायरेक्टोरेट की परसेंटेज क्या है पॉजिटिव फीडबैक्स में और उसके कितने नेगेटिव फीडबैक्स आ रहे हैं। आपने बात की है कि डिजिटल कंप्लेंट सिस्टम कर दिया गया है, तो क्या हमारा जब काम किया जा रहा है दुनिया भर के अंदर डिजिटल सिस्टम किया गया, मशीनरीज यूज़ की जाती है, लेकिन आज भी हम लोग अपने वर्कर्स को उस मेन हॉल के अंदर उतारते हैं, उनकी जान खतरे में भी होती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, अब सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमें ये करना पड़ता है। हमारे जो सेफ्टी वर्कर्स, हमारे सिवरमैन अंदर जाते हैं, उनको हम कंप्लीट सेफ्टी गियर के साथ अंदर भिजवाते हैं। उनकी सेफ्टी बेल्ट है और उनके हेड कैप है उनके पास लॉन्ग शूज़ है, और उनको मैन होल के अंदर उतारने से पहले हम गैस डिटेक्टर के साथ चेक करते हैं, क्योंकि सीवेज में गैसेस होती हैं, कि आया कि कोई ऐसी लीथल गैस तो अंदर मौजूद नहीं है। अगर है
तो उसको पहले हम उसको किल करते हैं, उस इशू को हम उसमें वाटर की स्प्रिंकलिंग करते हैं ताकि वो डिफ्यूज़ हो जाए, उसके बाद हम उसको नीचे उतारते हैं। हम लोग को बहुत बार ऐसे केसेस सुनने को मिले हैं कि मैनहोल के अंदर गैस के अखराज की वजह से कई लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या उनकी फैमिली को इस तरह से बाद में कोई मदद दी जाती है अदारे की तरफ से? वासा लाहौर में आप देखेंगे आपको पिछले डेकेड्स में आपको ऐसा इंस्टेंस नहीं मिलेगा कि कोई सीवरमैन मैनहोल के अंदर उतरा है और गैस की वजह से उसकी डेथ हो गई है। ऐसा होता है कि बाज़ लोगों ने प्राइवेट सेप्टिक टैंक्स बनाए होते हैं, वहाँ पे अगर कोई सेफ्टी गियर के बगैर उतरा है तो इस तरह के डेथ के इंस्टेंस हैं। वासा लाहौर में इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि ऐसा इंसिडेंट हो ना, और उसके लिए कंप्लीट सेफ्टी हार्नेस उन्हें दिया जाता है। अच्छा, अगर कोई इस तरह से केसेस सामने आ जाए तो क्या उन वर्कर्स की लाइफ इंश्योरेंस होती है? जी, हमारी ग्रुप इंश्योरेंस है। अगर इन केस ऑन ड्यूटी किसी की भी डेथ हो जाएगी तो उसको इंश्योरेंस वो क्लेम होगी, डिपार्टमेंट क्लेम करेगा और उसकी फैमिली को दे दी जाएगी। कंप्लीट मेडिकल कवर है हमारे तमाम एम्प्लॉयज़ को, उनको इंडोर कम्प्लीटली फ्री है विदाउट एनी कैप, उस पर कोई एक्सपेंडिचर की कैप नहीं है, इंडोर ट्रीटमेंट है और उसके अलावा मेडिकेशंस हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हमारे साथ वासा के डायरेक्टर मौजूद थे। अब हम लोग ऑन ग्राउंड जाते हैं और वर्कर से बात करते हैं कि उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है रोज़मर्रा के रूटीन में काम करते हुए। अब मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि सीवरेज के निज़ाम को किस तरह से बेहतर बनाया जाता है। ये वो वर्कर्स हैं किस तरह से काम करते हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि अपनी जान को ख़तरे में डाल के रोज़ अपने घरों से निकलते हैं और ऑन फील्ड ये लोग काम करते हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कितने साल हो गए हैं काम करते हुए? 28 साल हो गए। तो 28 साल हो गए आपको काम करते, इतना बड़ा अरसा है। तो कभी ऐसा हुआ कि आप जब कभी मैन हॉल के अंदर गए हो, कभी चोट वगैरह लग गई हो, इंजरी हुई है कभी? हाँ जी, लग जाती है चोट, ऊपर से कोई वट्टा गिर जाता है, बाल्टी खींचते वक्त कोई ना कोई वट्टा लग जाता है, चोट आ जाती है। अच्छा, तो ये बताएं कि आप लोग जब निकलते हो, आप गटरों के अंदर आप लोगों ने जाना, तो आप लोग की जान खतरे में होती है, तो आप लोगों के पास क्या क्या सामान होता है आपकी सेफ्टी के लिए? एक कैप भी मिलती है, अच्छा, एक बेल्ट है, वो पहन के हम नीचे जाते हैं और 3 बंदे ऊपर खड़े होते हैं, वो हमें पूछते रहते हैं जो बीच में जाता है, हालात पूछते हैं कैसा है, गैस वगैरह तो नहीं है। अच्छा, हम एक दूसरे के राब्ते में रहते हैं। तो आप राब्ते में कैसे रहते हो? ऊपर खड़े होते हैं, जो नीचे बंदा है उसके साथ बातें करते रहते हैं। तो मुझे ये बताओ कि मास्क आपको दिया जाता है, कोई सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इस तरह की चीजें दी जाती हैं आपको? नहीं, सिलेंडर तो नहीं है। अच्छा, अक्सर औकात हम लोग को ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि गटरों के ढक्कन नहीं होते और अंदर कोई ना कोई बच्चा गिर जाता है, तो आपने कभी कोई ऐसा केस देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो अच्छा, जब कोई वर्कर जाता है इस तरह का कोई केस देखने के लिए, तो खुद तो वो पानी, क्योंकि उस टाइम तो पानी भरा होता है गटर के अंदर, तो क्या वो उस वक्त कोई मास्क वगैरह लगाता है, सिलेंडर, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लगाता है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो वैसे हमारी हर डिवीजन में एक आदमी होता है स्पेशल, वो नीचे चला जाता है, टूबी लगा लेता है, वो ले आता है ऊपर। वो गोताखोर होता है? हाँ, गोताखोर स्पेशल बंदा है, सिर्फ वो यही इस काम के लिए होता है। तो मुझे बताएं कि आप लोग को कितनी सैलरी दी जाती है? हमारी सैलरी काफ़ी है, बथेरी है। इतनी है कि आपका घर चल जाता है उससे? हाँ जी, हाँ। वर्क चार्ज है उनकी 40,000 है। अच्छा, तो जो रेगुलर हैं उनकी किसी की 50 है, किसी की 60 है, सर्विस के मुताबिक है। तो आपके घर में अफराद कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, तो दोनों जी हैं, 5 जी। तो क्या उनमें से कोई काम कर रहा है कि आप ही अकेले घर चला रहे हैं? नहीं, बच्चियाँ मेरी पढ़ रही हैं, मैं अकेले चला रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, जब आप लोग अंदर उतरते हो तो आप लोगों को कैसे पता लगता है कि पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज है कि स्लो है? वो जब डक्का लगा हो फिर ही पता चलता है ना। डक्का खोले तो पानी तेज आता है तो वो बाहर निकाल लेते हैं, ऊपर जो लड़के होते हैं हमारे, डक्का खुल जाता है तो डिसिल्टिंग करनी होती है रात के टाइम बस। तो जो गैस होती है, पता लगता है कि बहुत बार हम लोगों को सुनने को मिलता है कि गैस का अखराज की वजह से जो वर्कर अंदर काम कर रहा था वो जान की बाजी हार गया है। तो आप लोग किस तरह से पता लगता है ये जो अंदर गैस है वो जहरीली गैस है या नहीं है? वो स्मेल उसकी होती है ना, बहुत ज़्यादा स्मेल होती है नीचे, फिर पता चल जाता है। फिर
ऊपर वालों को आवाज़ देते हैं मुझे बाहर निकाल दो, वो बेल्ट खींचते हैं बाहर आ जाते हैं, ऐसे पता नहीं। तो वैसे आपको इस काम से डर लगता है कि क्योंकि इतना खतरनाक काम है, आपने रोज अपनी जान को रिस्क में डाल के गटर के अंदर उतरना होता है? डर तो लगता है, तो लेकिन बच्चे भी तो पालने ना, घर भी तो चलाना है ना, ये ड्यूटी भी है हमारी, हमने काम तो करना ही है। आज हमने आपको बताया कि लाहौर की सड़कों को किस तरह से साफ किया जाता है, सीवरेज सिस्टम के निज़ाम को किस तरह से बेहतर बनाया जाता है, लेकिन एज अ शहरी हम लोगों का भी ये फ़र्ज़ है कि हम लोग खुद भी सफाई सुथराई का अपने इर्द गिर्द ख्याल रखें। हम लोग खुद से भी जो गंद फैलाते हैं वो मत फैलाएं। आज के प्रोग्राम से हमें दें इजाज़त। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। मिलेंगे आपको अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।